इसका मूल उद्देश्य है कि जातीय जनगणना करवाना है। जातीय जनगणना करके बिहार सरकार एक आदर्श स्थापित कर दिया है और झारखंड में जातीय जनगणना अभी तो और ज्यादा आवश्यक हो गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ जो आदिवासी के डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चलता है और हम लोग जो भी सरकार है कि नीचे तबका के लोगों को मिल रहा है, लेकिन वास्तविकता में उनका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना विकास हुआ है, ये समझने के लिए जातीय जनगणना के साथ आर्थिक सर्वेक्षण जो बिहार सरकार ने एक मॉडल पेश किया है वो झारखंड में होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता है कि सभी दल इस बात को बोल रहे हैं कि होना चाहिए, पर होने के संबंध में कोई पहल होता नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी डेली सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में भाषण दे रहे हैं, हमें तो कहीं ऐसा कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहा। झारखंड सामाजिक न्याय मंच यह एक संस्था आज बनाई गई है जिसका विधिवत रूप से सभी जाति के जो यहाँ पे जितने भी जाति के संगठन चलते हैं उनके अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारक यहाँ पे उपस्थित हुए थे। आज कुल 40 जाति के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने संयुक्त रूप से बैठक करने के बाद ये निर्णय लिया कि हमें ये संस्था को विधिवत रूप से आज आरंभ करना है। इस संस्था का आज चुनाव हुआ है जिसमें मुझे अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। मैं प्रकाश विश्वकर्मा समाज का युवा का संयोजक भी हूँ और आज मुझे इस संस्था में अध्यक्ष का कार्यभार दिया गया है। महासचिव के तौर पर हम लोगों के प्रताप यादव जी जो यहाँ आज उपस्थित नहीं है कुछ निजी कारणों से, लेकिन चूंकि सभी जाति के लोगों को संगठन करने में उनका बहुत अहम रोल रहा है, उनको महासचिव बनाया गया है। प्रवक्ता के तौर पर हम लोगों के राकेश साहू जी को हम लोग जो कि साहू समाज के अध्यक्ष हैं उनको दिए हैं और एक संयोजक मंडली बनाई गई है जिसमें 12 लोगों का नाम है, जिसमें कि रामविलास शर्मा, सुजीत जी, अमलेश रजक जी, उपेंद्र जी, सब लोग हैं इसमें शामिल। इनका काम होगा कि झारखंड के सभी जिलों में इस संस्था का विस्तार करने के लिए वहाँ पर लोगों से इनके विचार को बताएं ताकि वहाँ के लोग भी जातीय, इस संस्था का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि जातीय जनगणना झारखंड में हो और वो बिहार के तर्ज पे हो, जिसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण भी सामने आए, स्थिति क्या है, किस जाति के लोग कितने नौकरी में हैं, कितना लाभ उनको मिल रहा है सरकारी अनुदानों का, ये बातें सामने आए, श्वेत पत्र जारी हो। इस मांग के लेकर के जातीय जनगणना जल्द से जल्द झारखंड में हो, इस संस्था को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि झारखंड में जातीय जनगणना जल्द से जल्द कराया जाए। धन्यवाद। इसमें तो जितना हम लोगों का जितना सामाजिक संगठन जो इस शहर में चल रहा है उन सारे समाज के संगठनों से हम लोग अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष को आज हम लोगों ने निमंत्रण दिया था। उसमें से 50% लोग आए हैं और जो नहीं आए उनसे फिर हम लोग मिलेंगे। उनसे मिल के सामाजिक स्तर पे हम लोगों का संगठन का कैसे भला हो और इस संगठन में जितने भी व्यक्ति जुड़ने वाले लोग हैं उनका राजनीतिक लाभ कैसे उन लोगों को मिले। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारा समाज आज जितना संख्या में है उतना संख्या में उन लोगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रहा है, उसे राजनीतिक भागीदारी मिले और उनको समाज में स्थान मिले। अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी दल है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जितने भी दल यहाँ वर्तमान में हैं वो सारे दल में हमारे जो समाज के लोग हैं उन सारे समाज के लोगों को सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में जोड़ा जाता है और उसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री इन सब पदों से वंचित रखा जाता है। तो हम यही व्यवस्था को ठीक करना चाह रहे हैं कि हमारा आबादी है, हमारा आबादी का हिसाब से हमें पद दिया जाए, हमें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। बहुत बड़ी कठिन कार्य है, क्यों इतना जरूरी है कि सर्वेक्षण, जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए? इसलिए जरूरी है कि आप देख रहे होंगे कि सारा व्यवस्था में जिसका संख्या 1% है, जिसका संख्या 5% है, जिसका संख्या 10% है, वैसे लोग सारा व्यवस्था में विराजमान है। उनके लोग यानी आज हम खुल के यदि बोलेंगे कि उनका जो समाज का लोग, यदि आज का जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, जिनका समाज का लोग प्रतिनिधि कर रहे हैं, वो अपने समाज के लोगों को सर्वोच्च जगह में बैठा के रखे हैं, सर्वोच्च पद दे दिए हैं। पर हमारे समाज के लोग, विडंबना ये है कि जो हमारे समाज के लोग हैं, हम हमारे जाति से मंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं और वे अपने समाज के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग को चिन्हित करना है और ऐसे लोगों को इस लोकसभा
विधानसभा के चुनाव में हम लोग उनका बहिष्कार करने का कार्य करेंगे जो समाज में काम नहीं कर रहे। ऐसे पूरे जब से संगठन बना पूरे राज्य में कितने लोगों की संख्या होगी जो आपके समाज संगठन के साथ जुड़ जाएंगे? देखिए, अभी तो हम लोग यह शुरुआत कर रहे हैं और यह संगठन का गठन भी अभी हाल में ही हुआ है। अभी हम लोग पूरे जमशेदपुर में जो यहाँ का संख्या है, हमें लग रहा है कि हम लोग 12-13 लाख के संख्या में हम लोग हैं। इसमें हम लोग देखा जाए तो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, माइनॉरिटी, जो पिछड़े जो दबे कुचले लोग हैं, वो सारे लोगों को मिल के यह समाज का गठन हुआ है। तो हम लोग आज शुरुआत किए हैं, पहल किए हैं। 40 जाति के प्रतिनिधि करने वाले आज यहाँ पर आए थे, 40 जाति के। तो हमारा उद्देश्य ये होगा कि आज 40 आया है, कल वो या 60 हो और सारे लोगों को जोड़ेंगे। इसमें मेहनत होगा, भले इसका फल हम लोगों को नहीं मिलेगा, पर हमारे आने वाले पीढ़ी को इसका फल मिलेगा। हम इसी उद्देश्य से काम पे लगे हैं। राकेश साहू, झारखंड सामाजिक न्याय मंच प्रवक्ता। संगठन के माध्यम से यही आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब जागरूक हों। सबसे पहले अपने अंदर राजनीति चेतना लाएं, क्योंकि आपका हक कोई और नहीं देगा, आपको अपना हक अपने लेना होगा। भारतीय संविधान ने आपको हक दे दिया है, पर उसके लिए आपको कुछ कदम उठाने होंगे। ये आर्थिक सर्वेक्षण और जातीय सर्वेक्षण आपको आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करेगा कि आप कितनी संख्या में हैं, आपके लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, और यदि नहीं पहुँचे हैं तो उस हक को मांगने के लिए आपको एक रास्ता प्रदान करेगा।